अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं PSY 512 जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी की असाइनमेंट नंबर 1। तो असाइनमेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें जो है ना, आपने बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट नहीं करना अपने नोट्स को, बल्कि आपने इसमें पाकिस्तानी सोसाइटी में जो भी अप्रोचेज़ हैं उनको पाकिस्तानी सोसाइटी में कैसे आपने वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स पाकिस्तानी सोसाइटी में बनाए गए हैं वो आपने बताना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Gender stereotypes have an impact on people's expectations for themselves. It is a form sort of a social pressure to behave in a certain manner. कि सोशल हमारे पास प्रेशर होता है कि हमें एक मैनर में बिहेव करना है। द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज़ नॉट हैप्पीजार्ड और ऑटोमेटिक प्रोसेस बट रादर फैसिलिटेटेड बाय वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स के थ्रू जो है ना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब नॉरिश होती है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की नेचर और नर्चर का क्या, नेचर और नर्चर के थ्रू ही होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, सोसाइटी के फैक्टर्स आते हैं, माँ बाप की, जो कि माँ बाप कैसे बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर माँ बाप के इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं बच्चों को, माँ बाप कैसे आइडियल बन जाते हैं बच्चों के, गर्ल के लिए उसकी मदर आइडियल होती है, बॉय के लिए उनके फादर आइडियल होते हैं। तो वो सारे जो है ना ये इन अप्रोचेज़ में देखेंगे हम लोग। You are required to explain how gender stereotypes are formed in Pakistan in the light of given approaches। तो जो given approaches हैं इनकी लाइट में हमें बताना है कि कैसे पाकिस्तान में कैसे ये क्या कौन से जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं। तो साइको एनालिटिक अप्रोच है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच और फेमिनिस्टिक और पैट्रियार्चल अप्रोच। तो हम अपने नोट्स की तरफ आ जाते हैं। साइको एनालिटिक अप्रोच, तो साइको एनालिटिक अप्रोच में अगर हम देखें तो ये लेसन नंबर 15 है। मैंने लेसन नंबर 15 इनके भी मैंने जो है ना शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप देखिएगा आपको पता चलेगा। Gender stereotypes are formed as a result of if a child's identification with the same sex parent। तो जो अगर आप जो है ना इसमें इसकी डेफिनेशन को मैं समझा देती हूँ कि जो सेम सेक्स पेरेंट है, जैसे कि माँ है, तो जो बेटी है वो अपनी माँ को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब माँ उससे इन्फ्लुएंस लेती है। माँ के थ्रू जो माँ करती है वही बच्चा अपने सेम सेक्स पेरेंट, मतलब माँ लड़की है तो सारी बात है वो गर्ल है, तो माँ क्या है, वो भी गर्ल ही थी ना, कभी किसी ज़माने में वुमेन नहीं है, उसने भी बड़े होकर वुमेन ही बनना है। तो अपनी माँ को देखती है, आइडियलाइज करती है, माँ को करती है। तो आपने देखा होगा पाकिस्तानी सोसाइटी में देख लें आप, तो कि अगर आप साइको एनालिटिक अप्रोच में एग्जांपल देंगे कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है इसमें जो लड़कियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको बड़ा शौक होता है, माँ मेकअप कर रही होती है तो माँ की लिपस्टिक पकड़ के उजाड़ देती हैं, कभी नेल पॉलिश लगा रही होती हैं। तो ये जो है ना इस तरह के माँ को देख के वो वैसे ही करती हैं जैसे उनकी माएँ करती हैं। आगे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच में जो है ना सबसे ज़्यादा किरदार किसका होता है, नर्चर का। नर्चर में सोसाइटी आ जाती है कि सोसाइटी कैसे है कि माँ बाप जो है ना, सोसाइटी जैसे जिस सोसाइटी में माँ बाप रह रहे होते हैं वैसे ही बच्चों की नर्चर नशोनुमा, मतलब वैसे ही वो देखकर उनका बिहेवियर वैसे ही होता है, सोसाइटी को देखकर वो उनका बिहेवियर बनता है। तो जैसे वो देखते हैं, उनको री भी उनकी होती है पेरेंट्स के थ्रू, उनको पनिशमेंट मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे वो अपनाते हैं अपने जो भी होते हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में भी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच का बड़ा किरदार है। कैसे है कि जो अब आप गर्ल्स को देख लें कि जो गर्ल्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू बिहेवियर उनको माँ बाप जो है ना वो लेकर ही उनके लिए टॉयज़ में क्या डॉल्स लेकर आते हैं, इस तरह की पिंक कलर की चीज़ें, या पिंक कलर बड़ा उनको अट्रैक्ट करता है गर्ल्स को। तो ये उन्होंने माँ बाप ने उनकी री कराई होती है ना उस पर, उसी चीज़ को बार बार वो बिहेव उनके इर्द गिर्द सोसाइटी में भी यही हो रहा होता है। देखें तो पाकिस्तानी सोसाइटी में भी गर्ल्स को डॉल्स लेकर आई जाती। कोई इक्का दुक्का लड़की होगी जिसको वो कोई उस गाड़ियाँ पसंद होंगी, या उसके बड़ा बड़ा भाई बहन होगा तो उसको गाड़ियाँ पसंद होंगी। तो आपने बस यही लिखना है कि जो माँ बाप हैं वो कैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में देख लें कि जो गर्ल्स हैं उनको बड़ा पिंक के थ्रू, आप पिंक से जो है ना वो गर्ल्स का कर लेते हैं कि अगर ब्लू ब्लू है तो वो बॉयज़ का कलर है, गन है या कार्स हैं टॉयज़ पे तो वो बॉयज़ के लिए हैं, बल्कि जबकि जो पिंक डॉल्स हैं वो गर्ल्स के लिए। तो ये जो है ना अप्रोच है, सोसाइटी की अप्रोच है। पर सोसाइटी में गर्ल्स ने कैसे कपड़े पहनने हैं पाकिस्तानी पर्टिकुलर सोसाइटी में, अब तो खैर ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है तो गर्ल्स जो है ना वो कैसे कपड़े पहनती हैं, बॉयज़ कैसे पहनते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हैं। आगे आ रही है अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच। तो ये भी वही स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि माँ बाप से जो कि सीखे जाते हैं, माँ बाप के थ्रू ही सीखे जाते हैं। लर्न एंड अडॉप्ट स्टीरियोटाइप्स हेल्ड बाय पेरेंट ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, मतलब और उनको यही उनका एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि आप इसी बिहेवियर में जो है ना
आप इसी तरह ये बिहेवियर आपका ऐसा ही होना चाहिए जैसा का अगर एक माँ का बिहेवियर है तो लड़की का भी बिहेवियर वैसे होना चाहिए। अगर लड़की बड़ी माँ हम्बल है तो लड़कियाँ भी, लड़कियों को ज़्यादातर कैसे कहा जाता है हम्बल हैं, उन बड़े हम्बल सी होंगी लड़कियाँ, बड़ी पोलाइट होंगी। तो ये जो है ना माँ बाप को देखती हैं, ऑटोमेटिकली उनके अंदर ये स्टीरियोटाइप्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने देख लेना कि कैसे उनको फिर री इन्फोर्समेंट भी मिलती है, पनिशमेंट भी मिलते हैं, रिवॉर्ड भी मिलते हैं। अपने इस पर्टिकुलर बिहेवियर में बिहेव करना है कि लड़के तो नहीं रोते, मर्द कोई रोता है, लड़के रोते हैं, या आप लड़की हो क्या, आप क्यों रो रही हो, इस तरह माँ बाप कहते होते हैं ना बच्चों को। तो ये आपने अथॉरिटेरियन मॉडल में इन पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने लिखना है, ये बात याद रखनी है। आगे आ रहा है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच। ऑब्जर्वेशनल से पता चल रहा है कि ऑब्जर्व करके जो कि सीखा जाता है उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अप्रोच। चिल्ड्रन लर्न जेंडर स्टीरियोटाइप्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन उनके इर्द गिर्द कहाँ से लेते हैं, वो पेरेंट्स से लेते हैं, अपने बड़ों से लेते हैं, और कोई भी उनके इर्द गिर्द अपने टीचर से ले रहे होते हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से ले रहे होते हैं। तो वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं चीज़ें। तो उनके जो ये बिलीव होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, और उनको इन बात पर रिवॉर्ड भी, जैसे कि रिवॉर्ड भी किया जाता है। इसी तरह आपने कुछ देख लेना अपने पाकिस्तानी सोसाइटी में कैसे ऑब्जर्व करके बच्चे जो बड़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो वैसे वही काम कर रहे होते हैं कि मम्मा पापा ने ये किया था मैं भी यही करूँगा। मैं अच्छा पापा को गाड़ी चलानी आती है, मैं मुझे भी गाड़ी चलाने का, मतलब बच्चे जो होते हैं ना वो इस तरह। और लड़कियों को, अगर छोटी छोटी बच्चियों को उनको बड़ा बेकिंग शेकिंग का शौक होता है तो वो माओं से सीख रही होती हैं, मतलब अपनी माओं को वो आइडियलाइज़ कर रही है, ऑब्जर्व कर रही होती है कि मेरी माँ किचन में काम करिए। तो लड़कों को, जो लड़के जो होते हैं वो अपने फादर्स को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं कि मैं बड़ों के बिजनेस करूँगा, ये करूँगा, मैं पापा की तरह ऑफिस जाऊँगा। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना ऑब्जर्व करके वो कर रहे होते हैं। आगे आ रही है फेमिनिस्टिक या पैट्रियार्चल अप्रोच। उसके नाम से ही पता चलता है, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं उसके नाम में ही छुपी होती हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, ओके, घबराना मना है। फेमिनिस्टिक और पैट्रियार्चल अप्रोच के जो है ना, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती है, नाम से पता चल रहा है मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब आपने देखा होगा पाकिस्तानी सोसाइटी में कि जो हर अव्वल अब्बू जान जो कहेंगे, या जो भी घर में जो बड़ा आदमी होगा जो कहेगा वही उसी की बात मानी जाती है। तो ये जो होती है ना, इस तरह की अप्रोच को जो है फेमिनिस्टिक अप्रोच या पैट्रियार्चल अप्रोच कह रहे होते हैं। तो जैसे भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Gender stereotypes are formed, held in practice as a result of male dominance and female subservience in the society। के फीमेल को दबाया जाता है, ऑप्रेसिंग बड़ा उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा होता है। और जो men have been oppressing women since they have been in dominant positions, it suits them for maintaining their dominance that female are kept in second-rate citizenship। वुमेन are weak, less capable and dependent upon their male counterpart। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में यही तो हो रहा है ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादा। हालांकि पाकिस्तानी सोसाइटी में जो फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जी फीमेल्स काम नहीं करती, वो घर में बैठी रहती हैं। और जो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात नहीं है उनको, मतलब घर में बैठ के अगर आपने काम ही नहीं करना बाहर जाके तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग भी मैं क्या करती हूँ, छोड़ें। तो जो पैट्रियार्चल सोसाइटी है तो ज़्यादातर आदमी कम है लेकिन घर में एक कमाने वाला होता है और इतने सारे लोग होते हैं। पैट्रियार्चल सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी देख लें, ये बिल्कुल पैट्रियार्चल है। अच्छी बात है, बड़ों को अपना जो मेल होता है उनकी बात मानी जाती है, डोमिनेंट मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो ये आपने बस पाकिस्तानी जो है ना, इन द लाइट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी आपने लिखना है। इनको बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ इसको इन्हीं तरह आपने लिखना है, अपनी वर्ड्स में कॉपी कर लीजिएगा। और ये जो है ना, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी है आपने, इन द लाइट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी लिखना है। इन डेफिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं बीच में कहीं ना कहीं, लेकिन बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।